प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक जंगल के अंदर एक सुंदर तालाब था और उस तालाब में जंगल के सारे पशु पक्षी पानी पीने के लिए आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उसी जंगल में आया, भूखा प्यासा था। उसने तालाब का स्वच्छ निर्मल जल पिया और सोचने लगा, इस जंगल के जानवर जरूर इस तालाब में पानी पीने के लिए आया करते होंगे। आज अच्छा मौका है, मैं किसी ना किसी को तो अपना शिकार बना ही लूंगा। तत्काल वो ये विचार आते ही पास में ही एक पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। इतने में एक हिरन भी पानी पीने के लिए उस तालाब में आया और पानी पीने लगा। हिरन को देखते ही इस शिकारी ने अपना धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और जैसे ही छोड़ने वाला था, हिरन का ध्यान शिकारी की तरफ चला गया। उसने कहा कि भाई, बाण मत चलाओ, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मैं पहले जाती हूं, उनको दूध पिला देती हूं और अपनी सहेली के पास उन दोनों को छोड़ देती हूं। मुझे दया की भीख मांग रही हूं, दया कर दो, मुझे छोड़ दो। शिकारी हंसा, बोले, तुम कैसी बात करती हो? आज तक भला कोई वापस आया है इस तरह से झूठी बात करते हुए? मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं वैसी नहीं। पता नहीं शिकारी को क्या जची, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पर विश्वास करके तुम्हें जाने देता हूं। हिरन चला गया। उसने अपने दोनों बच्चों को बहुत लाड़ प्यार किया, दूध पिलाया और अपनी सहेली के पास जा पहुंची। इधर इसका, हिरनी का, अपनी सहेली को समस्त घटना से अवगत कराना, ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच एक काला हिरन जिसके बड़े बड़े सींग थे, वो भी तालाब के अंदर पानी पीने के लिए आया। उसको जब मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया शिकारी ने, तो उसने भी देखा और कहा कि शिकारी भाई, मुझे मत मारो, क्योंकि आज ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूं। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी पत्नी और मेरे दो छोटे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मैं पहले उनको मिल के आता हूं, उसके बाद में तुम मुझे आराम से मारकर खा लेना। शिकारी झल्ला उठा, ये क्या हो रहा है? पहले वो हिरनी आई, अभी ये हिरन आया, तो ये भी ऐसा ही बोल रहा है। कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं देने वाले? मैं भी तो भूखा प्यासा हूं। खैर, उसको अंतर मन से कुछ भावना जगी। उसने कहा ठीक है, जाओ, पर जरूर लौट के आना, नहीं तो तुम्हारे पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसने कहा भाई, विश्वास रखिए, मैं जरूर आऊंगा। हिरन भी फटाफट दौड़ता हुआ अपने घर पर पहुंचा। इधर ये अपने दोनों बच्चों को सहेली को बताते हुए देने पहुंची थी कि तुम इसे संभालो, अभी मैं तो जा रही हूं। जैसे ही हिरन आया, हिरन ने पूछा क्या बात है, तो हिरनी ने सब कुछ बता दिया। हिरन ने कहा, मेरी भी वही हालत है, मैं भी वहां पानी पीने गया था तो मुझे भी मार रहा था, पर मैं भी उसे यही कह के आया हूं कि मैं अपनी बीवी और बच्चों से मिल लेता हूं। बच्चे सब सुन रहे थे। बच्चों ने कहा कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे, हम मौसी के पास नहीं रहेंगे, खाने दो उसे, आपको खाएगा तो हमें भी खा लेगा, आप नहीं तो फिर हमारा जीवन भी निरर्थक है। दोनों, हिरन और हिरनी और उसके शिशु शावक दोनों बच्चे चल पड़े। तालाब के किनारे आते ही हिरन ने कहा कि हे शिकारी भाई, नीचे आओ और हमें पकड़ लो, हमें मार लो, अपने तीक्ष्ण बाणों से हमें विदीर्ण करके हमारा मांस आप खा सकते हो। अब पहले तो मैं गई थी,
आपकी इजाज़त लेकर फिर मेरे पति भी आए थे, पर मेरे बच्चे भी नहीं मान रहे हो, बोले कि हमें भी शिकारी खा लेगा तो हमें तो अच्छा ही लगेगा, हम आपके बिना जी के क्या करेंगे। शिकारी ने ये सब देखा तो देखता ही रह गया, सोचने लगा ये जानवर है, फिर भी इनके अंदर नीतिमत्ता कितनी अच्छी है, वचनों को पालने के लिए ये तो तत्पर है, अपनी जान की भी इन्हें परवाह नहीं है। और तो और इनके दोनों बच्चे भी आ गए, सुकुमार बच्चे, जिन्होंने अभी तो अपनी जिंदगी देखी नहीं है। हृदय के अंदर परिवर्तन आया, अपने आप को धिक्कारने लगा कि मैं कैसा निर्मम हूं, मेरे मन में दया तक नहीं है, ममत्व नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है, प्रीति नहीं है, और ये चारों में आपस में कितना प्रेम है। बच्चे भी आ गए मां के साथ में, उन्होंने तो मुझे वचन नहीं दिया था। चिंतन चलता गया और उसी समय उसने धनुष बाण को तोड़ के फेंक दिया और हाथ जोड़ के बोला कि तुम महान हो और आज के बाद मैं कभी भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। मैं अपने स्वार्थ के खातिर, अपने पेट की खातिर, जबकि मैं शुद्ध शाकाहारी भी बनकर रह सकता हूं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। हाथी भी तो शुद्ध शाकाहारी है और एकदम हृष्ट पुष्ट है, तो मैं अपनी जीभ की लोलुपता के लिए क्यों मांस खाऊं। और आप जैसे अच्छे प्राणियों को मारकर मैंने आज तक कितना पाप कमाया होगा, आज के बाद मैं जीव हिंसा करना ही त्याग देता हूं। और उसने संकल्प लिया। इतने में बिजली सी कड़कड़ाहट होती है और एक देव विमान धरती के ऊपर अवतरित होता है। पुराण के अंदर ये आख्यान है, पुराण की कहानी है, पर कहानी मुझे अच्छी लगी जीव दया के हिसाब से, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देव विमान आता है और वो कहता है कि हे हिरण और हिरणी और तुम्हारे बच्चे, तुम सत्यवादिता के कसौटी के ऊपर अत्यंत खरे उतरे हो, तुमने अपना प्रण निभाया, वचन निभाया, और हे शिकारी, तुमने आज से जीव दया का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है, नियम लेकर अपना धनुष बाण तोड़ करके आज के बाद मैं जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। ये विमान इसीलिए आया है। पहले मैं हिरण हिरनी और उनके बच्चों को कहूंगा कि आज के तुम्हारे जितने भी कर्म हैं, दुष्कर्म, वो सब समाप्त होते हैं, तुम्हें देवलोक के अंदर मैं ले जाने के लिए आया हूं। और तुमने जीव दया का एक अपरिमेय उदाहरण प्रस्तुत किया, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने इस देह का विसर्जन किया और देवलोक की तरफ यह विमान उड़कर उनको लेके चला गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, जीव दया के अंदर अभूतपूर्व शक्ति है। हिंसनम हिंसेति कस्यापि जीवस्य पीडनम दुखदानम व हिंसा कथ्यते। हिंसा क्या है? किसी भी जीव को आघात पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, वो भी हिंसा है, क्योंकि हिंसा त्रिविधा भवति, मनसा वाचा कर्मणा च। मन से, वचन से और काया से हिंसा होती है। किसी को मार देने से मात्र हिंसा होती है ऐसा नहीं है। हम किसी के हृदय को आघात भी पहुंचाते, चोट भी पहुंचाते, तो वो भी हमारी मानसिक हिंसा है। दोस्तों, इस तरह से यदि प्रतिदिन की कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाकर कुछ ना कुछ अच्छे सद्गुणों को विकसित करेंगे, तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।